चलो आज क्लास टेन का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेकर के आए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका यहाँ पे हाँ इंटेक्स क्वेश्चन पहले हम लोग एनसीईआरटी का बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए शुरुआत से इंटेक्स से शुरू किया ताकि आपको टॉपिक का भी थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहूँ कैसे क्वेश्चन क्या है, जो सब क्वेश्चन सारे को सबको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस तरीके को हम लोग देखते हैं क्या है और समझते हैं उसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट वी नो दैट द सर्किट विच इज़ मेड अप ऑफ कंडक्टर, द सर्किट थ्रू विच द कंडक्टर सर्किट थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या है। सर्किट इज सम पाथवे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इज पाथवे। एक पाथवे होता है सर्किट, जैसे कोई भी है, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बैटरी आपका लगा हुआ है और ये फ्लो कराता है, यहाँ पे कंडक्टर वगैरह जो भी है ना, रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ये यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है। तो एक तरह का क्या है, ये पाथवे, रास्ता दिखाता है। तो हम लिख सकते हैं इज अ पाथवे इन विच करंट इज फ्लो, या इन विच करंट कैन फ्लो। ठीक है, तो इज़ अ पाथवे इन विच करंट कैन ईजिली फ्लो, आराम से फ्लो कर सकता है। तो हम देख सकते हैं विच मेड अप ऑफ, क्या चीज़ से बना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पावर सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होता है, कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं करंट कैन फ्लो विच इज़ मेड अप ऑफ, या विच कंसिस्ट ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं विच कंसिस्ट ऑफ बैटरी हो गया, कंडक्टिंग वायर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एक्सेट्रा। तो वी कैन से दैट, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट इज सम पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो easily, which are consist of some appliances, some product or some material which are consist of these electric circuits are electrical appliances, battery, power resources, conducting wires। कंडक्टिंग वायर्स हम लोग घर में ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका कॉपर वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट नथिंग बट एक ऐसा पाथवे है, इस सम पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन ईजिली फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है, डिफाइन वन यूनिट ऑफ करंट। तो करंट इन समथिंग, करंट क्या है, करंट इज समथिंग विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच डिफाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में ट्रांसफ़र करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वी कैन से द इलेक्ट्रिक करंट इज समथिंग विच टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करने में मदद करता है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वही आपका क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा फाथ इन विच करंट फ्लो। तो करंट का मतलब क्या है, चार्ज, चार्जेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं आपका क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I is equal to Q upon T. I is something which is known as electric current, Q is charge whose SI unit is coulomb, and T is time whose SI unit is second. So we can say that 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. So कभी भी आपका अगर एक यूनिट समथिंग, किसी का भी यूनिट डिफाइन करने के लिए कहा जाए, ठीक है, किसी का भी यूनिट डिफाइन करने के लिए कहा जाए, चाहे आपका करंट का हो या चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का, कुछ भी, तो आप उसके फॉर्मूला से इस तरह का रिलेशंस निकाल लें, देन यू विल फाइंड रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज फार्मूला, है ना। एंड वी विल कन्वर्ट दिस फार्मूला, दिस रिलेशन इनटू द स्टेटमेंट लाइक 1 एम्पियर, 1 ampere is defined as 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge flow through a
conducting wire in 1 second. सो here is the definition of 1 unit of current. हम लोग कितना सिंपल तरीके से यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे देखा पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कोई भी करंट का पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस का पूछे, कुछ भी, तो करंट का पूछेगा तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू। तो क्यू अपॉन टू ये रिलेशंस है आपका SI यूनिट ऑफ करंट एंड द अदर क्वांटिटीज इन द फॉर्मूला, दैट इज 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। एंड अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो आपका रिलेशन है, उस रिलेशन को हम एक आपका एक डेफिनेशन में, है ना, बदल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रेवल थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन अ 1 सेकेंड। ठीक है, कितना हल्का है। तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें हमको ये फाइंड करना है। तो वी नो दैट, है ना, बार बार बोलता हूँ, पता है हम लोग को, फिर भी बोलना पड़ता है। वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्जेस अपॉन चार्जेस इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम लोग सिंपल से इस्तेमाल किया। क्या पूछा कि 1 कूलम चार्ज में आपका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग ने क्या किया, टोटल चार्ज, जितना चार्ज है उसको डिवाइडेड बाई चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम टोटल चार्ज एंड द टोटल चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, फिर से बोला, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपका निकालना है 1 कूलम में कितना होता है। तो 1 कूलम में चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। सो कूलम 1/16 इंटू 10 टू द पावर 19, ये ऊपर चला जाएगा। इसको डिवाइड करने पे आपका आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर, ये 19 था तो हमने एक डेसिमल इधर करने के बाद इसको क्या लिख दिया, 18। सो 1 कूलम चार्ज में आपका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। क्या किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल कि आपके घर में जैसे है, घर में एक स्विच ऑन आप करते हैं तब वो तार से जाता है आपके फैन में, फैन से जाता है, या बल्ब में है, या किसी चीज़ में, एसी में है, कुछ में, तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बता रहा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, आपका चार्जिंग सोर्स है, बैटरी है, कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है, तो वो एक पाथवे दे रहा है। तो पाथवे दे रहा है, वही आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकंड आपका क्वेश्चन था 1 यूनिट ऑफ करंट। तो 1 यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, 1 एम्पियर। देन वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द 1 एम्पियर एंड द अदर यूनिट ऑफ चार्ज, अदर फिजिकल यूनिट in the current formula. So I is equal to Q by T. We know that, I is equal to Q by T. Then we have find the relation between 1 coulomb and 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. That means इसका मतलब सिंपली है, 1 कूलम चार्ज आपका कनेक्टिंग वायर की मदद से फ्लो हो रहा है कितना देर में, 1 सेकेंड में। सो वी हैव रिटन दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवलिंग या फ्लोइंग थ्रू द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में। तो सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज में है, तो यहाँ पे 1 कूलम अपॉन डिवाइड बाई, इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आता है। ठीक है।